हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का 7वां पाठ। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। यह पाठ यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है तथा यह एक व्यक्ति चित्र है, यानी इसमें एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है और वह व्यक्ति सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिनके जीवन पर यह पाठ आधारित है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी में 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने 9 साल बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने मामाओं सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ जाते हैं। उनके दोनों मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, यानी वो शहनाई बजाने में निपुण हैं तथा पूरे देश में प्रसिद्ध भी थे। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर करते हैं। यह उनका रोज का काम होता था। अमीरुद्दीन ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है, यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। डुमराव बिहार में स्थित है, जो एक छोटा सा गांव है, और यह गांव इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि डुमराव में जो सोन नदी थी उसके किनारे पर एक नरकट नाम की घास पाई जाती थी, जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। शहनाई एक वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। उसके निर्माण के लिए जो नरकट नाम की घास होती है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इससे शहनाई बजती है। इनके दादा उस्ताद सलार हुसैन खान तथा पिता उस्ताद पैगंबर बख्श खां थे, यानी जो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं उनके दादा और परदादा के बारे में बताया गया है। इनकी माता का नाम मिट्ठन था, यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनकी माँ का नाम मिट्ठन था। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में बालाजी के मंदिर में आते जाते समय रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के रास्ते से होकर जाते थे। 2 प्रसिद्ध बहनें थीं। ये दोनों बहनों के जो गाए हुए ठुमरी, टप्पे, दादरा के बोल इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छे लगते थे। वो इनके गानों से प्रभावित होते थे। इन्होंने स्वयं माना है कि इन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति लगाव इन दोनों बहनों के कारण ही हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी गीत से या किसी प्रकार के वाद्य यंत्र से अलग सा लगाव हो जाता है, हमारी रुचि उनमें हो जाती है। इसी तरह से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उन्हें इन दोनों बहनों के संगीत से, इनके गायन से लगाव हो गया था। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता, यानी जो हमारा वैदिक साहित्य है, वेदों में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र या शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। शहनाई को मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है तथा इसे फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, जिसे सुशिर वाद्य कहते हैं। सुशिर यानी जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। शहनाई को शाहेनय कहकर सुशिर वाद्यों में शाह माना जाता है, यानी शहनाई को फूंक मारकर बजाए जाने वाले सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी तथा मूर्छंग का वर्णन मिलता है, यानी कुछ इस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो सुशिर वाद्य थे। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का उल्लेख प्राप्त होता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। जो घर में कोई मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जैसे विवाह या किसी छोटे बच्चे के जन्म दिवस पर, या इस प्रकार के जो मांगलिक शुभ कार्य होते थे उन पर शहनाई बजाई जाती थी। और आज भी हमारे देश में शहनाई का प्रचलन शुभ अवसरों पर किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है, यानी दक्षिण भारत में जो मंगल वाद्य है, जो शुभ अवसरों पर बजाए जाने वाला नागस्वरम है, वह शहनाई की तरह ही मंगल ध्वनि का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है।
80 वर्ष के होकर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते रहे। उन्हें लगता है कि वे अभी तक सातों सुरों का ढंग से प्रयोग करना सीख नहीं पाए हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, यानी 8वीं तारीख को वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और बाकी दिन वो बैठकर बजा सकते थे। और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल ही रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन तथा उनके परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में भीगी रहती हैं। अपने खाली समय में वे जवानी के उन दिनों को याद करते हैं जब रियाज से अधिक उन पर कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ियाँ खाने, गीता बाली और सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून सवार रहता था। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने जवानी के दिनों को याद करते थे और वो बताते थे कि किस प्रकार से उनको कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ियाँ तथा उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियाँ गीता बाली तथा सुलोचना देवी की फिल्में देखने का शौक़ था। वे बचपन में मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर 6 पैसे का टिकट लेकर 3rd क्लास में फिल्में देखने जाते थे। यानी वो अपने परिवार के लोगों से पैसे जो मिलते उनसे मौज मस्ती नहीं करते, बल्कि फिल्म देखने के लिए उन पैसों को खर्च कर देते थे। उन्हें कुलसुम की कढ़ाई में कचौड़ी डालकर तलते समय उत्पन्न होने वाली छन्न की ध्वनि में भी संगीत सुनाई देता था। विगत कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत सम्मेलन होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य ही आते रहते हैं। उन्हें काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर होते हैं तो विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके थोड़ी देर के लिए शहनाई अवश्य ही बजाते हैं। उन्हें काशी से बहुत मोह है। वे गंगा, विश्वनाथ, बालाजी की काशी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। उन्हें इस धरती पर काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग दिखाई नहीं देता। काशी की अपनी ही संस्कृति है। बिस्मिल्लाह खां का पर्याय उनकी शहनाई है। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनकी शहनाई के लिए हमेशा याद किया जाएगा तथा उनकी प्रसिद्धि का कारण शहनाई ही है। यही नहीं, शहनाई का पर्याय ही बिस्मिल्लाह खां हो गए हैं। यानी उनकी प्रसिद्धि का केवल एक ही कारण था, उनका शहनाई वादन की जो कला है वो। इनकी फूंक से शहनाई में जादुई ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। एक दिन इनकी एक शिष्या ने इनसे कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, कितने बड़े बड़े आपको पुरस्कार मिल चुके हैं, आप फटी हुई तहमद अब मत पहना करें। यानी जो आपकी फटी हुई तहमद है अब उसे पहनना छोड़ दो। इस पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उत्तर था कि भारत रत्न उनको शहनाई वादन पर मिला है, न कि तहमद पर। उन्होंने कहा कि हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर ना दें, यानी उनकी जो कला है उसे बनाए रखें तथा उसे निखारते रहें। तहमद चाहे फटा रहे, यानी तहमद को तो फिर भी सिला जा सकता है, लेकिन जो उनका जुनून है, जो उनकी कला है, वह सही सलामत रहनी चाहिए तथा उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। सन 2000 की बात स्मरण करते हुए लेखक ने बताया है कि उन्हें इस बात की कमी खलती है कि पक्का महाल क्षेत्र में मलाई बर्फ़ बेचने वाले जो थे पहले, वो अब चले गए हैं। देसी घी की कचौड़ी जलेबी भी पहले जैसी नहीं बनती। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन चीज़ों को बहुत याद करते हैं तथा वो अपने पुराने ज़माने में जो स्वादिष्ट चीज़ें मिलती थी उन्हें बहुत याद करते हैं और उनको ना पाकर बहुत दुख का अनुभव करते हैं। संगीत, साहित्य और अदब की प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। जो संगीत के जो पहले कद्रदान थे, साहित्य और जो अदब की प्राचीन परंपराएं थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। काशी में आज भी संगत के स्वर गूंजते हैं, यानी आज भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ का मरण मंगलमय माना जाता है। जो काशी की धरती पर यदि किसी का देहांत हो जाता है तो वह भी
मंगलमय माना जाता है, यानी यह माना जाता है कि उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। काशी आनंद मानन है, यानी काशी की जो धरती है वह पावन मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने शहनाई बजाना बहुत पसंद था और वो यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति का अपना ही महत्व है। भारत रत्न तथा अनेक उपाधियों, पुरस्कारों, सम्मानों आदि से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां सदा संगीत के अजय नायक बने रहेंगे। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 90 वर्ष की आयु में दिनांक 21 अगस्त सन 2006 को यह संगीत की दुनिया का अनमोल साधक सभी संगीत प्रेमियों के संसार से विदा हो गया तथा उनकी याद हमारे मन में हमेशा के लिए बनी रहेगी और उनकी शहनाई वादन की जो कला है उसे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।